नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। तो शुरुआत करें उसके पहले जो है आप लोगों से सॉरी, क्योंकि मेरी वजह से आपकी पढ़ाई कुछ ना कुछ डिस्टर्ब ज़रूर हुई होगी, आपका शेड्यूल डिस्टर्ब ज़रूर हुआ होगा। और थैंक यू कि तबीयत जो है आप लोगों की दुआ और आप लोगों के आशीर्वाद से अब सही हो चुकी है। लगातार बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से कल जो कि बोला गया था आप लोगों से लेक्चर बनाया जाएगा, मैंने कोशिश की लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिलहाल कोई बात नहीं, जल्दी से चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले कुछ सूचनाएं हैं, जान लीजिए। जो सारे के सारे लेक्चर्स थे जो आपके अभी होल्ड पर कर रख दिए गए थे, वे सारे के सारे कल से शुरू हो जाएंगे। फिर चाहे वह टेस्ट सीरीज हो या फिर हमारा प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज हो या फिर जो हमारा करंट अफेयर्स का डिस्कशन हो। करंट अफेयर्स तो आज से ही शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दूं कि जिस बुक से हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं उस बुक का नाम है ई दृष्टि, और ई दृष्टि का यह वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जो कि हमारा है 20 फरवरी तक का लिए, ठीक है। 20 फरवरी 2021 तक के इसमें सभी करंट अफेयर्स को दिया गया है। कब से? तो फरवरी 2020 से लेकर के, ठीक है। वार्षिकी है तो जाहिर सी बात है पिछली फरवरी से इस बार की फरवरी तक के करंट अफेयर्स को इसमें दिया हुआ है। दूसरी चीज़, हम लोग पेज नंबर 53 से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो पिछले इसके पहले की जो चीज़ें हैं वह बहुत ज़्यादा फैक्चुअल और बहुत ज़्यादा डाटा बेस्ड हैं, ठीक है। तो उनको रोका गया है, होल्ड पर रखा गया है। पहले इधर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उधर की बात करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा परिचित तो हो जाइए इन सब चीज़ों से, क्या हुआ है साल भर में, है कि नहीं। उसके बाद वहाँ पर हम लोग चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर भी जो सारी चीज़ें हैं यह वन लाइनर है, तो कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। फटाक से चलते हैं और जल्दी से इसको पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अभी आज ही नहीं, धीरे धीरे करते हुए 4-5 दिनों में इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा लाइक करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा, और साथ ही साथ नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करते चलिएगा। चलिए, थोड़ा सा लंबा बात हो गया ना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट छोड़िए, ठीक है। चलिए फिलहाल आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए। पहला यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना के शताब्दी यानी कि 100 वर्ष, ठीक है, शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। तो देखिए भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया, और इस अवसर पर ही प्रधानमंत्री जी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। चौरी चौरा घटना से आप लोग सब लोग परिचित होंगे, ठीक है। यह घटना कब की है? तो यह घटना है 4 फरवरी 1922 की। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की? इसका ऑप्शन सही आंसर है मित्रा योजना, ठीक है। ए वाला ऑप्शन वाला आदत पड़ी हुई है कुछ दिनों से मेरी, ठीक है। तो मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क या फिर मित्र योजना की शुरुआत की गई है भारत के कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 1 फरवरी 2021 से, ठीक है। अभी इस योजना की घोषणा की गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारे जो कपास को है ना, उसका नाम बदल करके उसको कर दिया गया है कस्तूरी कपास। तो ध्यान रखिएगा, हमारे नाम का जो कपास का जो ब्रांड है वह हो गया है अब कस्तूरी, ठीक है। कस्तूरी कपास के नाम से बेचा जाएगा हमारा कपास पूरे विश्व भर में, ठीक है। फिर इसके बारे में हम लोग टेस्ट सीरीज में बात किए थे, अगर आप लोगों को याद हो। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहां पर देश के पहले वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर या फिर आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र के स्थापना की घोषणा की? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है देश के पहले वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की जा रही है चेन्नई में, ठीक है। 2 फरवरी 2021 को इन्होंने इस संदर्भ में घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, यह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना जल्दी मिलती नहीं है, इस वजह से इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, कोई भी फैक्ट मिस होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट, 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब जारी की थी? तो 1 फरवरी 2021 को, ठीक है। कब से कब तक के लिए यह रिपोर्ट जारी की गई? तो 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक के कार्यकाल होगा 15वें वित्त आयोग के रिपोर्टों का, ठीक है। तो अब बात करते हैं। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा दिए जाने की सिफारिश की? तो 15वें वित्त आयोग द्वारा जो है 42% हिस्सा दिए जाने की सिफारिश की गई है केंद्र की प्राप्तियों में से राज्यों को, ठीक है।
कब से कब तक के लिए? तो 2021-22 से लेकर के 2025-26 के दौरान। देखिए 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता की गई थी, जो हमारे पूर्व IAS अधिकारी थे NK सिंह, इनके द्वारा जो है इस 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता की गई थी। और इन्होंने 7 नवंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी थी। और इस बार 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था कोविड काल में वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशों के बारे में बात करें तो 0.5 करके आप लोग घटाते चलिएगा। ठीक है, देखिए वित्त आयोग ने बताया कि केंद्र का जो राजकोषीय घाटा है वह 2021-22 में 6%, 0.5 माइनस करते चलेगा जैसे जैसे मैं साल आगे बढ़ूंगा। 2022-23 में 5.5%, 2023-24 में 5%, 2024-25 में 4.5% और 2025-26 में 4% होना चाहिए। ऐसा वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया है या फिर अनुमान लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के लिए जो सकल कर राजस्व है वह 135.2 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और सबसे अंत में जो हिस्सा है वह कितना होगा? जो 42% राज्यों का हिस्सा है तो वह होगा 42.2 लाख करोड़ रुपए राज्यों को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 31 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा शुरू की गई रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? तो रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत जो है वह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और हाल ही में इसके 125वें वर्षगांठ समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है 31 जनवरी 2020 को संबोधित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 18 से 30 जनवरी 2021 के मध्य खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 कहाँ संपन्न हुआ? प्रश्न स्वयं में जवाब देता है, जास्कर में यह संपन्न हुआ। जास्कर कहाँ है? तो लद्दाख में है। ठीक है, कब से कब तक था यह महोत्सव? तो यह था 18 से 30 जनवरी के मध्य। ठीक है, या ध्यान रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकाथन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो भारत के शिक्षा मंत्रालय की पहल है हैकाथन, और यह संपन्न हुआ आसियान इंडिया हैकाथन 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 28 जनवरी 2021 को, देखिए अभी प्रिंट ना आपको थोड़ा सा फेड दिख रहा होगा, लेकिन आगे पेज जो है वह अच्छे हैं। ठीक है, फिलहाल यह पेज थोड़ा सा गंदा था, इस वजह से सही से यह स्कैन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 28 जनवरी 2021 को कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडी सुधारों को पूर्ण करने वाला 5वां राज्य बना? तो ULB में सुधारों को पूरी तरीके से सुधारों को लागू करने वाला 5वां राज्य बना है राजस्थान। इसके अलावा अन्य जो 4 राज्य हैं वे हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि 28 जनवरी 2021 को किस भारतीय नेता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के दावोस डायलॉग या दावोस संवाद को संबोधित किया? तो यह संबोधित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 जनवरी 2021 को। ठीक है, दावोस डायलॉग किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। नेक्स्ट 27 जनवरी 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया? तो अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान हमारे देश में 58.37 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर FDI आया है। ठीक है, यह आंकड़े किसके द्वारा जारी किए गए? तो ये जारी किए गए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट 25 जनवरी 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहां पर एग्री फूड टेकाथन 2021 का उद्घाटन किया? तो एग्री फूड टेकाथन 2021 का उद्घाटन 25 जनवरी 2021 को IIT खड़गपुर में हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट
25 जनवरी 2021 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई ने देश में खनिज की खोज से जुड़ी गतिविधियों के में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रमुख सर्वेक्षणों को वर्ष 2024 तक पूरा करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। वह कौन सी योजना है? तो वह योजना है नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम। इस योजना का समय काल क्या है? तो 2020 से लेकर के 2024 तक जो है इस योजना को पूर्ण करना है। इसके अंतर्गत जो है नेशनल जियो केमिकल मैपिंग की जाएगी, नेशनल जियो फिजिकल मैपिंग प्रोग्रामिंग की जाएगी और साथ ही साथ नेशनल एयरो जियो फिजिकल मैपिंग प्रोग्राम शामिल किया गया है। और यह पूरा का पूरा प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई? यह शुरू किया गया हमारे जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 25 जनवरी 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा वन लाइनर में ना समझने और समझाने वाली चीज़ें होती तो ज़्यादा बेटर रहता है कि नहीं। नेक्स्ट, लेकिन यह भी ज़रूरी है तो क्या कर सकते हैं। पूछा जा रहा है कि 23 जनवरी 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया? तो देखिए भैया, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी 2021 को नेताजी की जब 125वीं जयंती थी उस अवसर पर दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने नेताजी के जन्म दिवस यानी कि 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया है। और साथ ही साथ रेलवे मंत्रालय ने इस अवसर पर हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, और कालका हावड़ा मेल का नया नाम क्या हो गया? तो नया नाम हो गया है कालका हावड़ा मेल का नेताजी एक्सप्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में देने की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश द्वारा जो है अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से देखिए अभी थोड़ा दिक्कत हो, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों को बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में देने की शुरुआत की है? तो किसानों को डायरेक्ट जो है वो डीबीटी के माध्यम से बिजली सब्सिडी दी जाने की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला हमारे देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 19 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 के दूसरे संस्करण में, ठीक है, इसको बोला जाता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, INDEX, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बोला जाता है और यह इसका दूसरा संस्करण है। कौन जारी करता है? तो यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो अब बात करते हैं आगे। तो बताइए इसमें दूसरे संस्करण में प्रमुख बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए भैया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण या सेकंड एडिशन के में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ और दूसरा स्थान महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान जो है वह तमिलनाडु को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 9वां स्थान प्राप्त हुआ और सबसे अंतिम स्थान पर रहा बिहार, यानी जो कि था 17वां स्थान। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो पूछा जा रहा है इस सूचकांक यानी ऊपर वाले ही सूचकांक भारत नवाचार सूचकांक के दूसरे संस्करण की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसमें उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के सेकेंड एडिशन में। ठीक है, किस श्रेणी में? तो उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में दिल्ली को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पूछा जा रहा है कि 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई? तो चंडीगढ़ से हिसार के मध्य
14 जनवरी 2021 से देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ से हिसार 13 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम से 43 हल्के लड़ाकू विमान LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने की मंजूरी दी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर HAL द्वारा जो है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जा रहा है और इसके 83 लड़ाकू विमानों को जो है वह भारतीय वायुसेना खरीदेगी, जिसमें से 13 तो होंगे LCA तेजस मैक 1A जो कि लड़ाकू विमान होंगे और 10 जो होंगे वे LCA तेजस मैक 1 ट्रेनर विमान होंगे। हालांकि इस डिटेल को जानने की ज़रूरत नहीं थी आपको, ठीक है, बस इतना जानिए कि LCA या फिर जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस, उसका निर्माण किया जा रहा है HAL के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2021 को किसने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF द्वारा विकसित इनोवेशन पोर्टल को राष्ट्र को समर्पित किया? तो देखिए भैया, 14 जनवरी 2021 को NIF द्वारा विकसित इनोवेशन पोर्टल को हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। यह करेगा क्या? तो यह देखिए एक इनोवेशन पोर्टल है जो कि हमको आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके माध्यम से जो MSME सेक्टर के उद्यमी होंगे वह जो है छात्रों और अन्य उद्यमियों से जुड़ सकेंगे और उनको इसके लिए और इसके साथ साथ उनको उत्कृष्ट संसाधन भी प्रदान किया जाएगा ताकि आम लोग भी इस पोर्टल से जुड़ सके, ठीक है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, बस इनोवेशन पोर्टल जानते रहिए। इसकी शुरुआत इसको जो है NIF के द्वारा विकसित किया गया था, ये जानना जरूरी है, ठीक है। और राष्ट्र को समर्पित किसने किया था? तो पृथ्वी विज्ञान जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके द्वारा। नेक्स्ट, 12 से 13 जनवरी 2021 के मध्य एक्सरसाइज सी विजिल 21 किससे संबंधित है? तो देखिए भैया, एक्सरसाइज सी विजिल 21 जो है वह हमारी तटीय सुरक्षा से संबंधित है, जो कि 12 से 13 जनवरी 2021 के मध्य संपन्न हुआ। इस एक्सरसाइज में देखिए यह भारत का अपना क्षेत्रीय एक्सरसाइज है। इसमें भारत के जो सभी तटीय राज्य होते हैं और जो केंद्र शासित तटीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के कस्टम और दूसरे समुद्री सुरक्षा एजेंसी वे जो है इस एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। इनके अलावा इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड जो नेशनल कस्टम एजेंसियाँ हैं या फिर जो दूसरी समुद्री एजेंसियाँ हैं, उनके द्वारा इस एक्सरसाइज में भाग लिया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज सी विजिल नाम है इसका। बाकी 21-22 तो लगा रहता है। फिलहाल यह 21 वाला जो संस्करण था यह 12 से 13 जनवरी 2021 के मध्य संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2021 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से टाइकाथन 2021 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए भैया, टाइकाथन 2021 जिसकी शुरुआत 5 जनवरी 2021 को हमारी जो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री और वस्त्र मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं वे और हमारे जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। और इसका मकसद है भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा तैयार करना और देश को खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। मूल्य प्रणाली का क्या मतलब है? वो पैसे वाला मूल्य नहीं। मूल्य प्रणाली का आशय है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कीमत वाली वैल्यू नहीं, जो हमारे चारित्रिक वैल्यू हैं, जो हमारी परंपरागत वैल्यूज़ हैं, उनकी बात की जा रही, ठीक है। हमारे परंपरागत मूल्यों की बात यहाँ पर की गई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है कि 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया? तो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस लाइन को जो है वह 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। किस पाइपलाइन को? तो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को, ठीक है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2021 को गांधीनगर गुजरात स्थित कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कहाँ पर है? तो यह है हमारे गांधीनगर गुजरात में, ठीक है।
तो अब देखिए किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोगी सदस्य बना, तो IFCA जो है वह अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का सदस्य बन गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन है यह विश्व भर के जितने भी प्रतिभूति बाजार के होल्डर्स हैं उनका 95% से अधिक उन सभी को जो है उनमें जितने भी सदस्य हैं उनके 95% से अधिक सदस्यों को एक ही मंच पर ले करके आता है। जितने भी रेगुलेटर हैं सिक्योरिटी मार्केट के, ठीक है, उन सभी रेगुलेटर्स को एक मंच पर ले आता है और उस मंच का नाम है IOSCA, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पूछा जा रहा है कि 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भागपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 29 दिसंबर 2020 को, डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, हमारे उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है, अभी आगे बात करेंगे। देखिए 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर फॉर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भागपुर और खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में यह सेक्शन स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5000, यह मत जानिए, ठीक है, कितना रुपया खर्च हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी दिन 29 दिसंबर के दिन ही प्रधानमंत्री जी ने EDFC के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया है। EDFC मतलब कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो नियंत्रण केंद्र है वह कहाँ पर है, तो वह प्रयागराज में स्थित है, जिसका उद्घाटन कब किया गया था, 29 दिसंबर 2020 को। किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक। नेक्स्ट 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन किया। तो देखिए 28 दिसंबर 2020 को मेजेंटा लाइन की एक चालक रहित मेट्रो ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। मेजेंटा लाइन देखिए यह यह जो है जनकपुरी पश्चिम से नोएडा स्थित बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई है 37 किलोमीटर। इसके अलावा इसी दिन यानी कि 28 दिसंबर 2020 को ही प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाने वाली 7वीं किसान रेल का भी शुभारंभ किया है। कहाँ से कहाँ तक जाएगी 7वीं किसान रेल, तो महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी कितनी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी। तो देखिए भैया NFDC में अब जो है जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके अंतर्गत जो है अब 4 मीडिया इकाइयां शामिल हो गई। एक तो है फिल्म डिवीजन, दूसरी है फिल्म समारोह निदेशालय, तीसरी है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और चौथी है भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी। NDFC देखिए यह एक PSU है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1975 में। यहाँ देखिए वर्ष 1975 में NDFC की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट 16 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह स्पेक्ट्रम कितने वर्ष की वैधता अवधि के लिए सौंपा जाएगा, तो मत याद रखिएगा, फिलहाल जो आंसर है वह है 20 वर्ष। नेक्स्ट 14 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। 14 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया गया। क्या जारी किया गया, व्हाइट पेपर एक जारी किया गया। तो यह श्वेत पत्र विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी को जारी किया पर श्वेत पत्र जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा 14 दिसंबर 2020 को, ठीक है। देखिए नीति आयोग द्वारा जो है यह श्वेत पत्र यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा जो कि कनाडा के विनिपेग में स्थित है इसके सहयोग से विकसित किया गया। इसके प्रमुख लक्ष्यों की बात करें तो इस श्वेत पत्र के अंतर्गत भारत के जन स्वास्थ्य की निगरानी प्रणाली को अधिक प्रक्रियाशील और भविष्योन्मुख बनाना है। साथ ही साथ नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली और ग्राहक फीडबैक तंत्र भी तैयार करना है ताकि व्यक्ति की निजता और गोपनीयता भी सुरक्षित की जा सके।
और इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच बीमारी की पहचान, बचाव और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए संशोधित आंकड़ा भागीदारी तंत्र को भी बनाना है। अभी हमारे पास कोविड के टाइम में डेटा के लिए जो है अभाव था, हमें डेटा मिल ही नहीं पा रहा था कि यहाँ इतने बीमार है, वहाँ इतने बीमार है, अगले दिन जो है लाखों में निकल जा रहे हैं, उसके पहले जो है वो हज़ारों में थे। इस प्रकार से जो है इन सभी चीज़ों में सुधार करने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 दिसंबर 2020 को प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के जहाज हिमगिरी का जलावतरण हुगली नदी में किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले आंसर की बात करेंगे हम लोग, उसके पहले कुछ चीज़ें जानिए। देखिए प्रोजेक्ट 17A की यहाँ बात की गई है। क्या ये प्रोजेक्ट 17A? तो देखिए इसके अंतर्गत 7 जो है वह स्टील्थ फ्रीगेट बनाए जाने। क्या बनाए जाने? 7 स्टील्थ फ्रीगेट बनाए जाने। होता क्या है यह स्टील्थ? तो देखिए स्टील्थ तो एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है कि किसी भी जहाज़ या किसी भी चीज़ पे, या पानी के जहाज़ या फिर हवा वाले जहाज़ में, ठीक है, जो ऊपर उड़ता रहता है, उन सभी पर एक प्रकार की कोटिंग की जाती है, ठीक है, ताकि जो है वे राडार, सोनार आदि चीज़ों की पकड़ में ना आ सके, दुश्मन देशों के राडार वगैरह से वे सुरक्षित रहें। तो उसको बोला जाता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एक प्रकार की यह तकनीक है। नेक्स्ट फ्रीगेट क्या है? तो फ्रीगेट बस सिंपल है, वारशिप को फ्रीगेट बोला जाता है। हिंदी में बोलूँ तो युद्धपोत को जो है फ्रीगेट बोला जाता है। फ्री वाला फ्री और गेट वाला दरवाजे वाला गेट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसके तहत जो है जो मेसन गार्डन्स रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता है ना, क्या है, फिर से पढ़ देता हूँ। जो मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, यह कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इनको जो है वह 3 जहाज़ बनाने हैं, बाकी अन्य सभी को आवंटित किए गए, जैसे कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ अन्य जगहों पर है, तो उनको जहाज़ बनाने का ठेका दिया गया। इनको 3 जहाज़ों का ठेका दिया गया है, जिसमें से एक चीज़ जान लीजिए, यह प्राइवेट नहीं है, यह गवर्नमेंट ऑन्ड है। ठीक है, सरकारी संस्था है या सरकारी कंपनी है। ठीक है, मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक, तो ये 3 जहाज़ों बनाएंगे। ठीक है, और इनको क्रमशः 2022, 23 और 24 में सरकार को सौंपेंगे। फिलहाल हिमगिरी का जलावतरण कर दिया गया है। ठीक है, जलावतरण मतलब अब टेस्टिंग उसकी चालू हो गई है। नेक्स्ट 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का क्रियान्वयन एजेंसी है, तो हमारी जो डूबती कंपनी है BSNL, वह जो है इस केबल कनेक्टिविटी का या इस पूरी की पूरी योजना को क्रियान्वित कर रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो कोच्चि से लेकर के लक्षद्वीप के बीच जो है वह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी BSNL के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 7 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में किन राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में। अब देखिए चिड़ियाघर प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सचिव वचिव के द्वारा? तो नहीं, यह की जाती है जो मंत्री होता है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होता है, उसके द्वारा जो है इस केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, फिलहाल 7 दिसंबर को जब इसकी आम सभा की बैठक हुई, और इस आम सभा की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है इसकी आम सभा की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो इसमें 2 राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें से एक बिहार स्थित जो राजगीर चिड़ियाघर सफारी है उसको, और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए लिखा भी है, बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिसंबर 2020 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स UGI 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो उड़ीसा को जो है प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी
यूजीआई इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस यूजीआई इंडेक्स में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जो है वह दूसरे और तीसरे नंबर पर, यानी महाराष्ट्र दूसरे और छत्तीसगढ़ वह तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, 24 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने कहां से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया? तो देखो भैया, 24 नवंबर 2020 को हमारे जो ब्रह्मोस है सरफेस टू सरफेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से, ठीक है। और यह कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी से। आंसर दोनों टाइप में हो सकता है, बंगाल की खाड़ी से परीक्षण किया गया, अरब की खाड़ी से परीक्षण किया गया, तो नहीं, यह परीक्षण किया गया बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस के सरफेस टू सरफेस संस्करण का, सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर हमला करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया 24 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में किस फिल्म को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्मों की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया? तो जो मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, इसको जो है 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित कर लिया गया है। यह जाएगी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्मों की श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। इस फिल्म के जो निर्देशक हैं उनका नाम है लीजो जोन्स पेल्लिसेरी। और इसके पहले 2020 की बात करें तो 2020 में यानी कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए गली बॉय को विदेशी फिल्मों की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था, हालांकि इसने एक भी पुरस्कार नहीं जीता। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला विश्व का कौन सा देश बना? IRNS है ना हमारा, इरनास, ठीक है। तो इसको मान्यता प्रदान कर दी गई IMO के द्वारा। अब हम जो है वह वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में शामिल हो गए हैं, और ऐसा शामिल होने वाले हम विश्व के चौथे देश हैं। हमसे पहले जो 3 देश थे वे थे अमेरिका, रूस और चीन, जिसमें अमेरिका का GPS है, रूस का ग्लोनास है और चीन का है बायडू, और हमारा है इरनास, या फिर इसको हम लोग नाविक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाविक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया? तो उमंग ऐप देखिए, यह सभी सरकारी सेवाओं को एक ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसको 2017 में ही लॉन्च किया गया था। फिलहाल हाल ही में इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया गया, और यह लॉन्च किया गया विदेश मंत्रालय के सहयोग से। किसने किया लॉन्च? तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। कब? तो 23 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट, 15 दिसंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज सुजीत का कहाँ जलावतरण किया गया? तो जो हमारी भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज है सुजीत, इसका जो है जलावतरण किया गया गोवा में 15 दिसंबर 2020 को। हिमगिरी का कहाँ किया गया था? तो हुगली नदी में, ठीक है। वह जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई जाने वाली एक शिप है, ठीक है, स्टील्थ फ्रिगेट है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? तो 12वीं जो है भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता जो है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, और अंतिम प्रश्न अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी जो है वह नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किस खंड की 6 लेन सड़क परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रयागराज के हड़िया और वाराणसी के राजा तालाब खंड को 6 लेन बना दिया गया, और इसको 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, ठीक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर स्थित है, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने कहा था ना, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, बस थोड़ा इंतजार किया करिए, धैर्य रखा करिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।